नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हरिद्वार या हरद्वार जो कि हिंदुओं के 7 पवित्रतम स्थानों सप्तपुरी में से एक माना जाता है, इसकी यात्रा का संपूर्ण विवरण मैं आपको देने वाली हूं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको हरिद्वार कैसे पहुंचना है, यहाँ कहाँ रुकना है, खाने की क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, आपको यहाँ कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। और इन सब के साथ हम अंत में ये भी जानेंगे कि आपको इस विजिट में कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यात्रा संबंधी ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहते हैं। और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको यहाँ पहुँचना कैसे है। तो दोस्तों, हरिद्वार पहुँचने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं, फ्लाइट, ट्रेन या फिर बाय रोड भी आप हरिद्वार पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से हरिद्वार आ रहे हैं तो हरिद्वार का निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि देहरादून में है। यह हवाई अड्डा हरिद्वार से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और पर्यटक मुंबई या दिल्ली से देहरादून तक की हवाई यात्रा करके यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट से टैक्सी या बस के द्वारा आप हरिद्वार पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हरिद्वार का अपना रेलवे स्टेशन है जो कि भारत के कई भागों से जुड़ा हुआ है। यह स्टेशन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, देहरादून, वाराणसी, पुरी और कोची सहित कई अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। आप एक्सप्रेस ट्रेनों से हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको आपके शहर से हरिद्वार तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली से आपको हरिद्वार तक के लिए ट्रेन या बस आराम से मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप हरिद्वार बाय रोड आना चाहते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से सड़क मार्ग द्वारा हरिद्वार बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इन मार्गों से राज्य परिवहन की बसें जुड़ी हुई हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली से हरिद्वार 222 किलोमीटर दूर है और कुल 5 से 6 घंटे की बस यात्रा करके आप हरिद्वार पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर कुछ दिल्ली से हरिद्वार तक की बसों का किराया भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी से आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हरिद्वार में आपको अच्छी पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी। और दोस्तों, पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पे आपको हर की पौड़ी के पास मिल जाएगी या फिर चंडी घाट के पास भी एक बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस बनाया गया है। और दोस्तों, बात करें अगर हम पार्किंग कॉस्ट की तो 2 व्हीलर्स के लिए 35 रुपये पर डे की पार्किंग फीस है और 4 व्हीलर्स के लिए 75 रुपये पर डे की पार्किंग फीस रखी गई है। चलिए दोस्तों, हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक रूम देखना है। तो दोस्तों, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपना रूम हर की पौड़ी के आसपास देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल और धर्मशाला के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी की दूरी 3 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ई-रिक्शा मिल जाएगा जो कि आपसे 20 रुपये लेगा, आपको हर की पौड़ी उतार देगा। और दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद आपको अपने बजट के अनुसार अपने लिए होटल या धर्मशाला में एक रूम देखना है। तो दोस्तों, अगर आपका बजट कम है या फिर आप कम खर्चे में ही हरिद्वार की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ धर्मशाला के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपसे 200 से 300 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको धर्मशाला में रूम नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और 500 से स्टार्टिंग करके 800-900 तक के अच्छे होटल्स आपको यहाँ आराम से मिल जाएंगे। और दोस्तों, बात करें अगर हम यहाँ खाने की तो हर की पौड़ी के पास ही आपको बहुत सारे यहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स या भोजनालय मिल जाएंगे, जहाँ काफ़ी सस्ते में आपको थाली मिल जाएगी। और थाली की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 40-50 रुपये से स्टार्टिंग करके 150-200 तक की आपको यहाँ थाली आराम से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको यहाँ कहाँ कहाँ दर्शन करने हैं और कहाँ कहाँ घूमना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ जाना है हर की पौड़ी। यहाँ पहुँचने के बाद आपको यहाँ जूते चप्पल का एक काउंटर मिलेगा, वहाँ अपने जूते चप्पल जमा करके आपको घाट पे यहाँ के स्नान करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर की पौड़ी वही स्थान है जहाँ दिव्य अमृत की बूंद गिरी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ स्नान करते वक्त आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गंगा नदी का बहाव यहाँ काफ़ी तेज़ होता है। तो वहाँ पे जो बनी हुई बाउंड्री लाइन है आपको उसे क्रॉस नहीं करना है, उसके अंदर ही रह के आपको स्नान करना है। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ गंगा आरती का आनंद भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ 2 टाइम होती है, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। तो आप अपने अनुसार समय निकाल के यहाँ की गंगा आरती में ज़रूर सम्मिलित होइए, क्योंकि यहाँ का गंगा आरती का नज़ारा बहुत ही शानदार होता है, ठीक वैसे ही जैसे बनारस की गंगा आरती में होता है। लेकिन दोस्तों, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप गंगा आरती शुरू होने के 1-2 घंटे पहले ही यहाँ पहुँच जाइए और आगे की जगह देख लीजिए अपने लिए, वरना बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होने के कारण पीछे से आपको कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। चलिए दोस्तों, हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद आप यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनसा देवी मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, मनसा देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। पहले विकल्प में आप पैदल यात्रा करके मनसा देवी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो आपको पैदल ट्रैकिंग करते हुए बिल्व पर्वत के ऊपर जाना है, जहाँ पे ये मंदिर स्थित है। और दूसरे विकल्प में यहाँ पे आपको एक रास्ता मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के आप मनसा देवी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और तीसरा विकल्प है रोपवे का। और दोस्तों, रोपवे के कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये 144 रुपये आपको पड़ जाएगा राउंड ट्रिप का, यानी कि इस 144 रुपये में आप मनसा देवी जाएंगे, वहाँ दर्शन करके आप रोपवे से ही वापस नीचे आ जाएंगे। और दोस्तों, मनसा देवी मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन या कैमरे का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा।
तो दोस्तों आप यहाँ मंदिर में माता के दर्शन कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी मन्नत का धागा बांधना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ मन्नत का धागा बांधने से आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होती है और मनोकामना पूरी होने के बाद आप यहाँ आके अपना धागा खोल सकते हैं। और दोस्तों मनसा देवी में दर्शन करने के बाद आप चंडी माता मंदिर में भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों चंडी माता मंदिर में भी दर्शन के लिए आपको रोपवे से ही जाना होगा, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि जब आप मनसा देवी के लिए रोपवे का टिकट ले रहे हो तो उसी समय आप कंबाइंड टिकट ले लीजिए, जिसमें आप मनसा देवी मंदिर और चंडी माता मंदिर दोनों का दर्शन कर सकते हैं। ये टिकट आपको 435 रुपये का पड़ जाएगा। और दोस्तों अगर आप दोनों टिकट्स अलग अलग लेते हैं तो 144 रुपये का आपका मनसा देवी का टिकट पड़ जाएगा और चंडी माता मंदिर में दर्शन के लिए आपको 191 रुपये का टिकट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो मनसा देवी में पैदल दर्शन करने के बाद भी केवल चंडी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए रोपवे का टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ मनसा देवी मंदिर से चंडी माता मंदिर तक के लिए एक टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको 150 से 200 रुपये तक चार्ज करेंगे और आप यहाँ पे इनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों चंडी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद आप विजिट कर सकते हैं पावन धाम, जो कि हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों पावन धाम कांच से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, आपको यहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ हरिद्वार में विजिट कर सकते हैं भारत माता मंदिर, जो कि 180 फीट ऊंचा है और 7 मंजिला मंदिर है। और इस मंदिर के प्रत्येक तल पे आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा और मंदिर के सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक बड़ी सी भारत माता की मूर्ति मिल जाएगी देखने को। इसके अलावा दोस्तों हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर आप विजिट कर सकते हैं सप्तऋषि आश्रम। दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ सप्तऋषि यानी कि ऋषि कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज और गौतम ध्यान करते थे। उसी जगह पर यह आश्रम स्थित है और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर गंगा नदी अपने को 7 धाराओं में विभाजित कर लेती हैं। इसी कारण से इस स्थान को सप्त सरोवर या सप्तऋषि कुंड के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं हरिद्वार में पारद शिवलिंग हरिहर आश्रम, जिसे पारदेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस मंदिर को भगवान शिव की शिवलिंग से सजाया गया है, जो कि शुद्ध पारे के 151 किलो से बना हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो आप यहाँ चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हरिद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ये वन्य जीव अभयारण्य 249 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस अभयारण्य में आपको बाघ, भालू, छोटी बिल्लियां, बड़ी संख्या में हाथी और विभिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ हाथी की सवारी और वन्य जीव सफारी का मजा भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आ जाता है अगला सवाल कि हरिद्वार के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा हरिद्वार विजिट करने के लिए। तो दोस्तों 2 दिन का ट्रिप आपके लिए हरिद्वार के लिए पर्याप्त रहेगा। और दोस्तों वैसे तो आप हरिद्वार किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ठंड के मौसम में आते हैं तो आपको यहाँ गंगा स्नान में काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गंगा का पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है उस समय। तो दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप मार्च से जून तक के बीच अपना ट्रिप प्लान करिए, क्योंकि उस समय आपको बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों बात करें अगर हम बजट की, तो अगर आप 2 दिन का हरिद्वार का टूर प्लान करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और इसमें मैंने आपकी फ्लाइट, ट्रेन या बस का किराया इंक्लूड नहीं किया है, इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।